अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर हबीबनगर पुलिस हदूद से। अगर किसी की शिकायत हो या झगड़ा हो या कोई ऐसा मामला हो तो लोग पुलिस के पास ही जाते हैं। अगर पुलिस ही आपकी शिकायत को दर्ज ना करे तो अवाम करे तो क्या करे। ऐसा ही एक मामला मल्लपल्ली के इलाके जो कि हबीबनगर पुलिस हदूद में आता है वहां पर पेश आया, जहां 22 साला एक लड़की की गुम जाने की रिपोर्ट लिखाने के लिए हबीबनगर पीएस गए। भारतीय लोगों की तरफ से हमारी बहन बनी साहब, यहाँ पे एसीपी साहब को बोलते बोले तो पीछे तो जाओ बोल दो बोल के बोले साहब मगर वहां रिपोर्ट को लिखने से मना किया गया। उसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जा रही है, कभी आधार कार्ड नहीं था तो कुछ और। मगर 8 तारीख को लड़की की गुमशुदगी हुई। शायद अगर हबीबनगर पुलिस इसकी शिकायत को दर्ज करते हुए वो लड़की को ट्रेस करने की कोशिश करते तो आज वो लड़की जिंदा होती। मगर पुलिस की लापरवाही की वजह से इस लड़की की तो जान चली गई। ये लड़की की अधजली लाश मोइनाबाद में पाई गई। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अगर हम आज हमारा एहतजाज दर्ज नहीं करेंगे तो कल फिर एक ऐसा हादसा हो सकता है। मैंने अपनी बेबाकी से ये खबर को रखने की कोशिश की। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप भले ही मुझे सब्सक्राइब ना करें, मुझे लाइक ना करें, मगर आप जरूर ये खबर को शेयर करें और साथ ही साथ अपने ट्विटर हैंडल से एक एहतजाजी मैसेज डालें। आप देखिए कि किस तरीके से उस अहले खाना का बुरा हाल है। उसी मंजर में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी भी आते हैं हबीबनगर पुलिस स्टेशन, और मुकामी एमएलए माजिद हुसैन जो कि नामपल्ली के अभी नए एमएलए है वो भी आते हैं और वो भी अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। मगर एक बार जान जाने के बाद जान तो वापस नहीं आती। अब इसका कसूरवार कौन है, इसको कब ढूंढा जाएगा, पुलिस की तफ्तीश कब खत्म होगी, ये सब चीजें अलग है। मगर क्या शिकायत दर्ज करते हुए अगर पुलिस फौरन एक्शन लेती तो इस लड़की की जान बच सकती थी? मैं अगर सही हूं तो आप अपनी राय कमेंट्स में दे। मैं आपका मेजबान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपसे फिर कोई और वीडियो में मुलाकात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्ची मिसिंग होगी तो तुम कंप्लेन ले लेते हैं। इतने बड़े सीए हो गए आप, बच्ची की जान चली गई तो घर यहाँ आई तो आप उसको कंप्लेन ले लेते, छुड़िया देके बनाते। मैं डीसीपी साहब से बात करूँ तो हम लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरा। लड़की कब से मिसिंग था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे थे? नहीं, अभी देखा मैं, मीडिया में पुलिस अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे एसएचओ को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला। उनको क्या मालूम थी? तुम हमको पूछो ना। आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट लेके क्या करे, जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन साहब, ऐसा फोन आ रहा, साहब बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हम एसीपी साहब कन जाके बोलते जाओ, एसीपी साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया नहीं लेते जाओ बोल के भिजा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है हमारी बहन की जान चले गई। खास साहब लोग यहाँ के जो है हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे। जान चलेगा बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलता पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज, तुमला क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुमला बोले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते पीएस को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब लेके बोलो। मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे।
अब किसको सुनाएंगे बोलो आप? जान तो चले गई ना सब हमारी बनती। एफआईआर काहे को नहीं दिया वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के नहीं बोले कुछ भी। आप बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे लेके? मर गई ना मरने वाली तो आगे बात करो तो अब आए तो बोलते नहीं तो भूल जाते। हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले तो आगे तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। सिस्टर का नाम क्या है? अरे नाम हमारी बहन नाम लेके क्या करते नाम तो पूछ रहे सब कर रहे क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए तो फोटो लाओ आधार कार्ड लाओ सब बोले ना नहीं लिए ना कुछ भी। साहब को लगा भाई, साहब को लगा मैडम కొంచెం సైడ్ ఇచ్చారా హిందీలో ఇచ్చారా लोगोस बताओ भैया भाई जरा तुम इधर आगे तो मामू के साइड में पीछे लेके लो भैया भाई, जरा लोगो बताओ जी। लोगो उठाओ ऊपर, ईशान पे लोगो ऊपर लियो, ईशान पे लोगो ऊपर लियो। तेलुगु वाले हटा दो, तेलुगु वाले हटा दो ना भाई। लगा भैया भाई, लगा है ना वीडियो है ना, कैम दिया ना क्यों कैम दिया ना भाई जरा अन्ना ఏం తీసుకుంటావు? ఓకే रहने दो भैया, जरा तुम पीछे लो जी भैया। बेल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। मतलब उसकी तहकीकात किया गया तो कोई पुराना और जब तो फोन ये मालूम हुआ कि यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन बेटी यहाँ पे लापता, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उसको बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान का दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक जमात में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दरगार तरीके से, तो इस बात में ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पुलिस के SHO ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार यही हुआ है हबीबनगर पुलिस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन उठाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम DCP साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने DCP साहब के सामने पूरे तफसीलात किए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और DCP साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीज़ा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह से लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि
कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेम्बर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं? अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे, आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के SHO की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पर घर वालों के हवाले करें। राम बाबू और SI शिवा, इसमें दोनों सेक्टर SI है बोल रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए, अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके उनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए सेक्शन के लिए अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो पोस्टमार्टम में यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही एफआईआर सही तौर पर दर्ज चलो पीछे चलो। आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई, सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इम्पोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैटफिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन, अपोजिट पिस्ता हाउस।